प्रयागराज के महाकुंभ स्थित मीडिया सेंटर में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जो नेपाल से आई हुई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला यादव। विमला यादव जी हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। और जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार महासंघ है, लेकिन अब इसकी उपलब्धि ये हो रही है कि बल्कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये महासंघ होता जा रहा है। मैडम, अपने परिचय के साथ बताइए। जी, सबसे पहले धन्यवाद आप लोग के लिए। जी। ऐसा आप लोग मीडिया में मेरे दो शब्द रखने के लिए जी। बोले हैं, है ना। जी। हम नेपाल से आए हैं। मेरा नाम विमला यादव है। जी। मैं वहाँ नेपाल का एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लेके मतलब हर कोर्ट में मैं अपना बहस पर भी करती हूँ। आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप प्रयागराज आ रही हैं, तो फर्स्ट तो ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू फील अबाउट महाकुंभ संगम। और सेकेंडरी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जो यहाँ पर एक महाकुंभ का जो इस समग्र चिंतन जो इसका टॉपिक रखा गया है और जनमानस की दृष्टि में इसकी क्या है, क्या कहना चाहेंगी इस विषय में आप? जो इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है, तो पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगी? और जो महाकुंभ जो प्रयागराज में एक बड़ा महाआयोजन हो रहा है और स्थिति ये है, और आप नेपाल से आई हैं, स्थिति ये है कि आज तक जो श्रद्धालु यहाँ 60 करोड़ श्रद्धालु आज तक यहाँ पर आ चुके हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाआयोजन है। और एक देखा जाए तो एक बल्कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम, इतनी बड़ी आधी आबादी इस प्रयागराज में मौजूद है। और कहा जाए तो अगर बात करें, विदेशों की बात करें, तो कई देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं जितना प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोग आ चुके हैं। क्या ओपिनियन है? जी, सबसे पहले ये जो प्रयागराज के आपने दो क्वेश्चन पूछा है मुझे। जी। तो पहले क्वेश्चन के बारे में आप लोग जो मैं बोलना चाहूँगी, ये आप ही लोग से सोशल मीडिया से आ रहे हैं। 144 साल के बाद में जो आए हैं, तो ये हम लोग जो अभी तक है, तो हमारे पोता नाती का पाला में भी आएगा कि नहीं आएगा, इसकी वजह से भी ये जो अभी हम लोग मानव समाज के रूप में जो जन्म लिए हैं, वो लोग जिसका भी सनातन धर्म पर के आस्था है, वो लोग एक बार हम तो जाना ही चाहिए कहकर सब लोग आ रहे हैं और इसका गौरव बढ़ा रहे हैं। ये आस्था के रूप में आ रहे हैं, ये कोई वैसे करके नहीं, आस्था के रूप में आ रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा अपने के हिंदू समझते हैं, उसके मेरा जो पाप है, जो वो है हम लोग का धार्मिक समझ अनुसार, वो निकल जाएगा। खास बात ये है कि इस संगम की धरती पे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जो आज ये संगोष्ठी भी यहाँ पर चल रही है, तो कुछ इसके विषय में बताएं। उसके विषय में भी बताएंगे हम। तो इसको हम कंप्लीट कर ले पहले। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, सब धर्म प्रति आस्थावान व्यक्ति सब जो आए हैं यहाँ पर, तो एक तो धार्मिक प्रकृति के नाते से हम लोग संगम, ये तीन नदी का जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उसका से कुछ पुण्य प्राप्त हो, इस हिसाब से सब लोग आए हैं यहाँ पर, है ना। और उसी हिसाब से जो हम लोग आए हैं, तो यहाँ प्रयागराज का शोभा बढ़ा है और प्रयागराज सफल हुआ है महाकुंभ कहलाने के लिए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखाने के लिए भी। वो सब हम एक करके जुड़ के उतना 60 करोड़ पहुँचे हैं ना, तो वो सब का योगदान है। यह प्रयागराज का सिर्फ सेल्फ का योगदान है, और गवर्नमेंट का योगदान है, और धर्म प्रति आस्थावान का योगदान है। वो सब एकत्रित होके एक कार्यक्रम संचालन हुआ है। पत्रकार सम्मेलन के बारे में दूसरा प्रश्न जो पूछे थे, पत्रकार सम्मेलन, ये सम्मेलन अब 25वां है। आप भी इसकी काफ़ी एक्टिव है, इसकी जो मेंबर भी बनी हैं। नहीं, हम इसकी मेंबर नहीं है। आप हमारे जीजा जी इनके मेंबर है। अच्छा जी, है ना, जीजा मतलब आपकी फैमिली से? जी, हमारे जीजा जी है, तो हम लोग साथ में आए हैं यहाँ महाकुंभ में। तो उस हिसाब से हम भी इसका हिस्सा बने हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं है। फिर भी हम
कुछ कहने का पत्रकार और क्या होता है कि पत्रकारिता से सोसाइटी का एक ठो व्यक्ति से पहले एक ठो व्यक्ति से शुरू होता है और गांव से दो घर 4 घर का सोसाइटी, तो उसके बाद नेशनल, तो उसके बाद इंटरनेशनल रूप में भी आता है। अभी का जो सिचुएशन जो है ना, नेशनल लेवल का सिचुएशन नहीं रह गया है। अभी का सिचुएशन हमसे क्या है, गूगल जो हमको आ गया है, नेट वगैरह आ गया है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। सो एक जगह का बात संसार का कहीं के भी छोटा भी बात हो तो संसार भर पहुंच जाती है। तो इसलिए अब पहले जैसा 1 गांव 2 गांव अथवा एक राष्ट्र नहीं है, अब संसारे एक मुट्ठी में हो गया है। संसारे एक मोबाइल में हो गया है। ओके है ना। तो इसीलिए सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया वाले हैं उसको अच्छा कैसे बनाए, अच्छी समाचार कैसे संप्रेष करे, उस हिसाब से लेकर जाएगा तो युग निर्माण होगा, अच्छी संस्कृति बढ़ेगी, अच्छी पहचान बढ़ेगी। इसलिए पत्रकारिता बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर बात करें, थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ, जो जुडिशरी सिस्टम है वो तो नेचुरली कि यहाँ का भी और नेपाल का भी सेम सिस्टम होगा। यहाँ का और नेपाल का सेम जुडिशरी सिस्टम है, कॉमन लॉ सिस्टम जो कहते हैं। तो बेलायत का सिस्टम कॉमन लॉ सिस्टम है, उसी के अंगीकार ने भारत में भी किया है, नेपाल में भी किए हैं। तो इस हिसाब से जुडिशरी भी कुछ अलग नहीं है यहाँ से, वहाँ का तो वो सिस्टम सेम है।